हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग हरे जय विजय की जी। लीला के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जय विजय को श्राप मिलता है। वो भौतिक जगत में आते हैं। अभी वैकुंठ में जब चतुर कुमार प्रवेश करते हैं और जय विजय द्वारा उनको रोका जाता है, तो चतुर कुमार क्रोध में आके उन्हें श्राप दे देते हैं। तो उस समय भगवान नारायण वहां पर आते हैं और भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कोई यज्ञ द्वारा अगर यज्ञ की अग्नि में जो आहुति देता है, वो जो भगवान का मुख है, भगवान उसमें उतना आनंद नहीं पाते, उतना स्वाद नहीं पाते, जितना कि अगर घी से बनाए हुए व्यंजन उनके भक्तों को प्रसाद के रूप में खिलाया जाए, भगवान उसमें ज्यादा आनंद पाते। तो भक्तों की महिमा के बारे में भगवान भक्तों की महिमा का गुणगान है कि भक्तों की सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा कितनी जरूरी है यहाँ पर, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो इसी में आज हम लोग और आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी परमांसु हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 9। तो भगवान आगे चतुर कुमार से कहते हैं, मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूं तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। तो देखिए, वैष्णव के चरणों की धूली कितनी तो कितनी महिमा है उसकी, कि भगवान स्वयं उसको धारण करना चाहते हैं अपने सिर पे। भगवान कहते हैं, मैं अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूं। मतलब वो अंतरंगा शक्ति जो सबको वश में करती है, भगवान उसके स्वामी हैं। और जिस गंगा जल जो सबसे पवित्र माना जाता है, शिव जी जिसे अपनी जटा पे धारण करते हैं, वो क्या है, वो भगवान के चरणों से निकली। तीनों लोगों को वो शुद्ध करती है।
तो ऐसे भगवान वैष्णव के चरणों की धूलि को अपने सिर पे धारण करना चाहते हैं। आगे कहते हैं, ब्राह्मण, गौवें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप को के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिर जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तो तीन प्रकार के लोग या तीन प्रकार के जीव, जैसे ब्राह्मण हैं, अगर कोई ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करता है, गाय के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, और निस्सहाय प्राणी के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, निस्सहाय के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन निस्सहाय प्राणी कौन है। तो अगर इनके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उनका क्या होगा? यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाएंगे, तो उन्हें नरक जाना पड़ेगा और उनको नोचा जाएगा। तो ऐसे लोग जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं, जो गाय से ईर्ष्या करते हैं, मतलब देखेंगे हम लोग आज के दिन कितने लोग गाय को काटते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सब नरक जाएंगे। निस्सहाय प्राणी के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं और जो बच्चे हैं, ये सारे निस्सहाय प्राणी हैं। तो इनके ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, जैसे अभी हाल ही में मैं जहां रहता हूं, इसी कॉम्प्लेक्स में, इसी बिल्डिंग में, एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका बेटा बाहर रहता है, विदेश में, अपने परिवार साथ, मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ वो विदेश में रहता है। उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप इस बिल्डिंग में रहते थे। तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो बाहर से आया, केवल अकेले आया, परिवार के और कोई आया नहीं, अकेले आया। और उसने जो भी क्रियाक्रम करना था उसने किया। वो क्रियाक्रम करने के बाद वो सारा सामान बांध कर अपनी माँ को लेके गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अपनी माँ को लेके, तो उससे पूछा गया, बोले अभी माँ अकेली है, मैं बाहर रहता हूँ, तो माँ को जा कैसे छोड़ूंगा, कभी कुछ हो गया तो। मम्मी पापा थे तो ठीक था, सारे नौकर चाकर रखे हुए थे घर में, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, सारे नौकर चाकर थे। बोला माँ को अकेले कैसे छोड़ूंगा, तो मैं माँ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और उसने उस फ्लैट को, हमारे बिल्डिंग में जो फ्लैट है, उसने उस फ्लैट को बेच दिया, किसी दूसरे को, फैमिली को बेच दिया। 3 महीने बाद हमारे बिल्डिंग का जो केयर टेकर है, उसके पास फोन आया कि फलाना फलाना औरत जो है, मैं इस वृद्धा आश्रम से बोल रही हूँ, यहाँ पर ये औरत थी, उस औरत का डेथ हो गया है। तो बोले उस औरत का डेथ होगी तो आप उसके बेटे को फोन करो। बोले नहीं, उसने यही कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो सोचिए, फिर वो हमारा जो बिल्डिंग का जो केयरटेकर है, वो हमारा बिल्डिंग का जो प्लम्बर है, वो जो इलेक्ट्रिशियन है, वो और एक जन है,
ये लोग गए और उस औरत के शरीर का अंतिम क्रिया करके आए। तो सोचिए, वो लड़का जो है, जो विदेश रहता है, वो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ के गया, यहाँ कह के गया कि मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उसको वृद्धा आश्रम में छोड़ के, यहाँ तक कि उसने अपना कांटेक्ट नंबर भी नहीं रखा वहां पर। हमारे बिल्डिंग के केयरटेकर का नंबर दे दिया कि कुछ भी हो उसको फोन करना, इस नंबर पे फोन करना। तो सोचिए कि निस्सहाय वृद्ध पुरुष को ये व्यक्ति ने बोझ समझा अपने ऊपर और उसको यहाँ छोड़ के गया। तो ये सोचा कि नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम होगा अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को साथ में रखता हूँ। तो उसका क्या हश्र होगा मृत्यु के बाद? उसे नरक भेजा जाएगा। यहाँ पर तो तकलीफों में है ही है वो, वहां पर भी तकलीफ होगी इस जीवन के बाद, और फिर उसे मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। जो नरक में जाता है, नरक में जाने के बाद जब उसे दोबारा पृथ्वी पे जन्म मिलता है, नरक में जितना वो भोग करता है, मतलब जितना उसकी सजा सजा को भोगता है, भोग मतलब इंद्र तृप्ति नहीं, सजा, पाप कर्मों की सजा को भोगने के बाद उसे निम्न योनि में जन्म मिलता है। तो ये एक मैं छोटा सा एक उदाहरण दिया क्योंकि मैं हमें सामने हुआ। इस प्रकार स्त्रियों को भी अगर कोई, स्त्रियों के ऊपर, निस्सहाय स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, हम देखते हैं कितना कुछ गलत कार्य हो रहा है अभी स्त्रियों के प्रति। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है कि उड़ीसा में एक ऐसा हो गया जहां पर एक कॉलेज की एक स्टूडेंट ने अपने आप को जला दिया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने, एक टीचर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे लोग नहीं बचेंगे, कुछ भी कर ले। हमको लगता है कि ये जन्म ही सब कुछ है। ये अज्ञानता की कारण है बेसिकली। बच्चों को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, चाइल्ड अब्यूज करते हैं, सबके साथ यही होने वाला है। क्योंकि ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसे यमराज के गीत जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। ये हालत इनका होगा। तो हमें बहुत ही सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित, अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो भगवान यहां पर अपना स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। ये इंसिडेंट क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ कि चतुर कुमार क्रोधित हो गए जब द्वारपाल ने, जय विजय ने उनको रोका। तो भगवान क्या कर रहे, उनको शांत कर रहे। ठीक है, तुमने जो किया ओके, ठीक है, तुमने कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट कर ले। प्रिय वचन कह रहे हैं चतुर कुमार को। तो हम जब यहाँ पर जो भी, जब भी ब्राह्मण शब्द यूज हो रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि वो भगवान उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
जिनका जिनका जो जीवन है वो भगवान की भक्ति को फैलाने में, भगवान की प्रशंसा करने में, भगवान के गुणगान करने में, भगवान के खुशी के लिए यज्ञ करने में जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, जो भगवान की कथा का प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब ये है, तथाकथित ब्राह्मण नहीं, वास्तव में जो ब्राह्मण है, जिनमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, वैसे ब्राह्मण नहीं जो यज्ञ करने आएंगे बोलेंगे पहले मुझे 11,000 दो तब मैं यज्ञ करूंगा, तभी नहीं तो यज्ञ नहीं करूंगा। वैसे नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है जो पैसे के लिए कर रहे हैं, जो दूसरों के भले के लिए धर्म का कार्य करते हैं, जो दूसरों को भक्ति में लाने के लिए धर्म का कार्य करते हैं, जो दूसरों को, जो धर्म का कार्य अपनी सेवा समझ के करते हैं, जो शास्त्र अध्ययन अपनी सेवा का समझ के करते हैं, वैसे लोगों, वैसे ब्राह्मणों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो ऐसे जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अगर वो किसी को डांटते हैं, अर्थात अगर गुरु अपने शिष्य को, जो गुरु परंपरा में जो गुरु है, वो यदि अपने शिष्य को डांटता है और शिष्य क्या करता है, उसकी डांट को स्वीकार करता है और उसके बावजूद भी उसका आदर करता है, ऐसा नहीं कि अरे मेरे गुरु ने मेरे को डांट दिया, आपसे मैं ना, नहीं, मैं अपनी गुरु से बात नहीं करूंगा, मैं अपने गुरु को त्याग रहा हूं, जो उस गुरु की डांट को सुनता है और उसके, और डांट ने उसके गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है, तो वैसा व्यक्ति भगवान को मोह लेता है, वैसा भक्त, वैसा शिष्य भगवान को मोह लेता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ उसको, रिकॉर्डिंग को। रख देना टेबल पे, हाँ। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। यस जी प्रभु। प्रभु जी। जी ठीक है, प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो भगवान ने आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। मुझे याद है 2 इंसिडेंट ऐसा, जहां पर एक बार एक भक्त को डांटा गया। तो उसने क्या किया, उसने ना ग्रुप को छोड़ दिया। अपने, एक लीडर था, वो किसी को, उसके अंदर में कुछ 50, 50, 50, 100 करीबन भक्त थे, जिनको वो इस प्रकार शिक्षा देता था। तो उन्हें डांटा गया, उनके किसी कारण, उसे किसी कार्य के लिए उसको डांटा गया। तो उसने ना बोला,
प्रभु मैं आप अब से आपके अंडर नहीं रहूंगा, मैं अपने ग्रुप को लेके निकल जा रहा हूँ। तो देखिए, तो वो व्यक्ति भले ही लगे उसको कि ऐसा उसने किया है, सही किया है, परंतु वो सही नहीं है एक्चुअली। उसको ऐसा नहीं है कि वो नरक जाएगा, परंतु उसने अब तक जो भी किया वो भगवान को अच्छा नहीं लगा। अब फ्यूचर में वो क्या करता है, भगवान को मोह पाएगा कि नहीं मोह पाएगा पता नहीं, मोहित कर पाएगा कि नहीं, तो वो उसके ऊपर है। दूसरी ओर एक और भक्त था जिसको डांटा गया, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, बोले हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे मत त्यागिए, या आप अगर मुझे त्यागेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो भक्ति छोड़ दूंगा। तो ये अलग अलग इंस्टेंसेस है जहां पर लोग किस प्रकार रिलेशन रखते हैं अपने गुरु द्वारा डांटे जाने पर। छोटा सा एक उदाहरण, भगवान आगे कहते हैं, मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने ना अपराध किया आपके प्रति। चतुर कुमार को बोल रहे हैं कि मेरे ये जो दो द्वारपाल है जय विजय, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक फेवर करें कि ये लोग तो भौतिक जगत में जा रहे हैं, आपने इनको दंड दिया है कि ये लोग भौतिक जगत में जाएंगे, परंतु आप मेरे ऊपर एक फेवर कीजिए, अनुग्रह मानूंगा मैं, अपने ऊपर एक फेवर मानूंगा मैं कि ये ना ज्यादा समय उस भौतिक जगत में ना रहे, ये जल्दी से वापस वैकुंठ आ जाए, शीघ्र ही लौट आए। ये जो बैनिश आपने किया है, इसको वैकुंठ से निकाल के धरती पे भेजा है, तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं, वो जल्दी आ जाए। जैसे आप इन्हें वनवास भेज रहे हैं ना, आपने इनको वनवास दिया है, तो ये वनवास का समय ना ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, इनको निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ऐसा आप कुछ कीजिए कि ज्यादा समय वो लोग वहां पर नहीं रहें, जल्दी आ जाएं मेरे पास वापस अपनी सेवा में। तो देखिए भगवान अपने सेवकों से कितना प्रेम करते हैं, यहाँ पर बताया जाता है। तो इसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं, इस भाव को, भगवान के इस भाव को, भगवान का अपने भक्त के प्रति क्या भाव है, इसे यहाँ पर समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने चिंतित हैं। इसलिए यह घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय तथा विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। तो भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। तो ये क्लियर हुआ है, समझ में आया ये बात, या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? ऐसे जी प्रभु। तो भगवान के भक्तों के बीच में अगर कोई डिफरेंस भी होता है ना,
कोई किसी विचार को लेके मतभेद भी होता है ना, तो उसे उसका पतन नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ये छोटा सा घटना है, एक इंसिडेंट है। और भगवान हमेशा देखते हैं कि उसके भक्त वापस उसकी सेवा में लगे, शीघ्र ही उनकी सेवा में लगे। तो ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की इस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अधाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना था तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तो भगवान की इस वाणी को सुन के वो लोग बहुत सोचे समझे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान ये दोष अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। क्या ऐसा सिचुएशन हो गया? क्योंकि अब तक हमने पढ़ा कि हालांकि ये लोग मुक्त जीव थे, किंतु चतुर कुमार जो है भगवान के निराकार रूप के भक्त थे, साकार रूप के नहीं। तो निराकार रूप के भक्त न साकार रूप भगवान के कार्य को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो लोग मुक्त जीव हैं, मुक्त जीव है इसलिए तो वैकुंठ में प्रवेश कर सके उसी शरीर में, परंतु निराकार रूप के भक्त थे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को अगर समझना है, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जाना थी, गीता में कहते हैं। तो केवल भक्ति के माध्यम से भगवान के साकार रूप की भक्ति करेंगे ना, तभी भगवान की वाणी को समझ पाएंगे, भगवान की क्रियाओं को समझ पाएंगे, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे, भगवान के सोच को समझ पाएंगे, भक्ति से, बगैर भक्ति के नहीं। तो भगवान किस प्रकार भक्तों के अपराध को अपने ऊपर ले रहे हैं और कह रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और कुछ नहीं है। तो आपने श्राप दिया है तो आप ही इनको, इसको उनको बोले कि जल्दी वापस आ जाए, तो इनके जो दंड का जो समय है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है चतुर कुमार कि हो क्या रहा है। भगवान इतना अपने भक्तों से कितना प्रेम कैसे कर सकते हैं, कोई कोई किसी से इतना प्रेम कर कैसे सकता है कि उसकी गलती को अपनी गलती मान के उसके लिए क्षमा मांग रहा है। स्वामी अपने सेवक की गलती को अपनी गलती मान रहा है और कह रहे उसे क्षमा करो। सोचिए, ये समझ में नहीं आ रही बात चतुर कुमार को कि भगवान आपके क्या कहना चाह रहे हैं। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तभी वो लोग अब जो चार कुमार है, जो चार ब्राह्मण मुनि चतुर कुमार, अभी भगवान से क्या कहेंगे, अपने कंफ्यूजन को दूर करने करवाएंगे कैसे, इसको हम फिर कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो? No, Prabhu. Very clear. हरे Hare कृष्णा। देखिए, चतुर कुमार नहीं समझ पाए, आप लोग समझ गए। सोचिए आप लोग कितने उच्च कोटि के भक्त हैं सब लोग, राइट। सबकी भक्ति बहुत अच्छी है, साधना बहुत No, अच्छी चल रही है। that we'll understand tomorrow. Today it was clear. ओके ओके।
ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है? अचिंत्य ललिता माता जी, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानींद्र माता जी, सोना लगरवाल माता जी, राजू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हर साथ नहीं प्रणाम। प्रभु जी, कल का इंतजार रहेगा उस आंसर को जानने के लिए। ओके, ठीक है, समझाने के लिए वैसे टीचर भी होते हैं तो समझ आ जाता है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अगर बोलिए। मान लीजिए किसी टाइम कोई टाइम में भूल वक्त है, कोई अगर भूल हो जाए कोई किसी भी भक्त के साथ, क्या प्रभु जी? क्षमा कोई मांगना गलत लेना कर रहा है, चाहिए, क्षमा गलत, मांग लेना है। देखिए, हाँ गलत कर रहा हो तो गलत और मतलब सही, गलत और सही का फैसला हम नहीं कर सकते जब तक हमको वो सेवा नहीं दी गई है कि अच्छा। आप इसकी। देखिए, अभी क्या होता है ना, कोई भी भक्त कोई भी कार्य कर रहा है ना, अगर हमको सेवा दी गई है कि आपको इस भक्त से ये कार्य करवाना है, तभी हम उस कार्य उस सेवा को सही या गलत की नजर से देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई कुछ बोला नहीं है करने के लिए, तो हम किसी भक्त के कार्य को सही या गलत समझ नहीं सकते। हमें हमें ये कैपेसिटी नहीं है। देखिए, नहीं अगर चैतन्य महाप्रभु, क्या मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमार आज्ञाए गुरु होइए। मतलब जब तक हमको अपने गुरु का आदेश नहीं है, आज किसी में भी त्रुटि निकालना गुरु का काम है। शिष्य में त्रुटि निकालना गुरु का कार्य है। तो जब तक हमको हमारे गुरु नहीं बोलते हैं कि तुम गुरु बनो या तुम उस ये पर्टिकुलर चीज को देखो, तब तक हम किसी की सेवा में त्रुटि नहीं निकाल सकते या किसी के आचरण में त्रुटि नहीं निकाल सकते। नहीं, कहीं पर अगर खड़े हैं, अगर देख रहे भक्त लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता है ना, बोल नहीं नहीं तो सकते। गलत कार्य क्या कर रहा है? हो सकता है आपकी कोई भी नजर में अगर वो गलत हो। किसी के बारे में गलत कह रहा है तो हम बोले देखिए कैसे भक्त है जो गलत दूसरे के बारे में गलत बोल रहे नहीं, हैं, आपको सुनना तो भी इसका नहीं है। कितना अपराध हो गया। आपको सुनना ही नहीं है, सुनने से ही अपराध हो जाएगा आपका। तो वही वही अपने अंदर में अपराध आ जाए कि हाँ, हमने नहीं हाँ, बोलना तो चाहिए हमको था, हमको नहीं, हमको सुनना भी, हमको चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। जहां पर भक्तों की निंदा होती है, हमको वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि हम में ये अभी पोजीशन नहीं है कि हम किसी भक्त की निंदा को, किसी को सुधारें। क्योंकि हमको किसी ने बोला नहीं है ना उसको सुधारने के लिए। हाँ हमारे से अंदर कैपेसिटी नहीं, हम किसी को सुधार सकते प्रभु जी। नहीं, कैपेसिटी से ज्यादा हमें कोई आदेश नहीं मिला है। हाँ अभी जैसे मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, आप मुझे आके बोल नहीं सकते क्योंकि आप मेरे गुरु नहीं है। हम्म। अगर आप, क्योंकि मैंने आपको गुरु स्वीकार नहीं किया, अगर मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं, आप मुझे शिष्य स्वीकार करते हैं, तभी आपका पूरा हक बनता है कि मैं अगर कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो मुझे सुधारने के लिए मुझे टोके। हाँ ये जो गलती, किसी की गलती को पॉइंट करना और उसकी गलती को सुधारना, ये गुरु शिष्य परंपरा में होता है, शिष्य शिष्य में नहीं होता है। अगर आप किसी को देख रहे कि वो किसी भक्ति, तो आप गुरु को जाके बोलेंगे कि मैंने ना इसके मुंह से ऐसा ऐसा सुना है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जी मान लीजिए कि अगर वो भक्त नहीं है, भक्त है प्रभु जी, तो वहां अब पर भक्त भगवान अब के भक्त बारे में गलत कह रहा है। हाँ, तो हट जाना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तीन चीज है। अगर कोई भगवान की निंदा करता है तो आपको क्या करना है? तीन कार्य करना है। सबसे पहले तो उसको जान से मार देना है। अगर आप उसको जान से नहीं मार सकते तो खुद को जान से मार दीजिए। कर हाँ पाएंगे क्या? ये तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं तो तीसरा उपाय है, चुपचाप वहां से चले जाइए। हाँ अगर आप कोई सुन रहे जो भगवान की निंदा कर रहा है, तो तुरंत आपको उसकी हत्या कर देनी चाहिए। हाँ। कर पाएंगे क्या? किसी को मार पाएंगे? नहीं प्रभु जी, ये तो कर नहीं पाएंगे। अपनी आत्महत्या कर लीजिए। आप आत्महत्या कर पाएंगे? वो भी नहीं हो पाएंगे। तो वहां से चले भगवान का जाइए, वहां से चले भगवान का जाइए, देश में तो कर नहीं पाएंगे। वहां से चले जाइए। तो तीसरा हाँ ऑप्शन क्या है? वहां से चले जाना।
वहां से हट। बात खत्म हो गया। आप जो लोग जहां पर जैसे कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, हमको वहां से, हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है जब तक हमको हाँ बोला नहीं गया हो। हाँ अगर हमको गुरु ने बोला है तब हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको आदेश नहीं है तो हमको नहीं करना चाहिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो अच्छी समझ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि यहां पर तो जय विजय जो है भगवान के सेवक है, तो इसलिए भगवान इंटरफियर कर रहे हैं। भगवान का जय विजय से संबंध है, भगवान का चतुर कुमार से संबंध है। तो चतुर कुमार भी भक्त है, जय विजय भी भक्त है। तो जब भक्तों के बीच में मतभेद होता है तो भगवान इंटरफियर करते हैं, कि भगवान सबके स्वामी है, तो गुरु हमारे स्वामी है। तब जब भक्तों के बीच में मतभेद होगा तो गुरु इंटरफियर करेंगे। भक्त को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, गुरु इंटरफियर कर सकते हैं, ताकि उनके बीच में समझौता हो, वो सारा मतभेद जो है खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। ओके, मैं तो सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।